18 जवान शहीद होना इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इतनी बड़ी कुर्बानी देना इज नॉट अ स्मॉल नंबर। पाकिस्तान के साथ ये बहुत ज्यादा नमक हरामी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने चाहे पैसों के लिए चाहे वैसे इनको 25 से 30 साल पाला है। कैनॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। कब तक पाकिस्तान का फौजी जवान जो है वो शहीद होता रहेगा? और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को, भारत को खुलेआम बात करनी चाहिए। प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का डायरेक्ट विक्टिम हो रहा है। आई विल क्लियरली से कि इंडिया एज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो जो नंबर 1 एजेंसी, वो जो कहते हैं ना हमारे लोग नंबर 1 एजेंसी, तो वो क्या कर रही है? हमें पता ही नहीं लगता। These issues have to be resolved. ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी about the great new city of Gwadar that's coming up, लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गया। क्या हमारी हुकूमत, क्या पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, क्या इस दौरान इस सारी चीज को बचाया जा सकता है, या किस तरीके से हम दहशतगर्दों से लड़ सकते हैं? इसके हवाले से कोई क्लियर कट एक डायरेक्शंस या फिर उनके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? पाकिस्तान ने उनको क्लाइंट की सूरत में टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, मजीद ब्रिगेड, इस तरह के लोग अवेलेबल हो गए जो उनके क्लाइंट के तौर पर इस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बने हुए हैं। उनके बहुत से ऐसी शिकायतें हैं जो स्टेट को देखनी चाहिए। आप सिर्फ उनको डरा के धमका के ये नहीं कर सकते। कमर चीमा हमारे बहुत मोहतरम है, उनका देख रहा था कि बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सारे मामलात के पीछे इंडिया भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इंडिया का भी हाथ है। तो ये यहाँ पर जो जहाँ पर हमारी अपनी कमी कोताही होती है, जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये हमारे पास एक इंडिया एक ऐसा नाम रखा हुआ है कि अपनी जान छुड़ाओ और इंडिया के ऊपर डाल दो। तो चीमा साहब ने, मुझे हैरत है अगर उन्होंने कुलभूषण जाधव का नाम नहीं लिया तो वो बेख्याल भूल गए होंगे। अपनी कमजोरी हम अक्सर दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। चले मैंने मान लिया कि वहां पे हो सकता है कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं बॉर्डर ही नहीं लगता तो वो कैसे करेंगे। लेकिन बात सारी ये कि अपनी कमजोरी है। तो भारत ने तो नहीं कहा ना हमें कि आप जाइए और जाकर बलूचिस्तान में जो कुछ भी है, जितने भी उनके मिनरल्स हैं या जो चीज भी है, वो उठाकर आप पंजाब की तरफ ले आइए और लोगों को मत दीजिए। भारत ने तो नहीं कहा कि उनको पीने का साफ पानी मत दीजिए। भारत ने तो नहीं कहा कि उनके लोग उठा उठा के गायब कर दीजिए। बल्कि हमारे यहाँ तो एक वो जो है, एक साहब तो इंडियन टीवी पे ये तक बोल चुके कि वो जो मिसिंग पर्सन है वो असल में इंडिया उठा के ले जाता है, कभी कहते हैं अफगानिस्तान उठा के ले जाता है। जब हमें कुछ नहीं मिलता ना बाहर निकलने का, तो फिर हम बोल देते हैं कि जी भारत कर रहा है। लेकिन अगर वही वाली बात है कि भारत कैसे कर रहा है, मतलब किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर ही नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो जो नंबर 1 एजेंसी, वो जो कहते हैं ना हमारे लोग नंबर 1 एजेंसी, तो वो क्या कर रही है? हमें पता ही नहीं लगता। हमारे यहाँ तो 10 साल उसामा बिन लादेन बैठा रहा और हमें 10 साल के बाद पता लगा। तो ये कहना बहुत आसान